हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवयानी कुमरावत एंड हमारा जो डे 7 का पार्ट थर्ड था जो था क्विक शॉर्ट। बिकॉज हम लोग क्विक शॉर्ट और सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स देख रहे थे। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉर्टिंग से रिलेटेड बहुत सारे एल्गोरिदम्स देख लिए हैं, जस्ट लाइक मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड ऑल। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्विक सॉर्ट, जो हमारा लास्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। तो क्विक सॉर्ट बेसिकली क्या है वो एल्गोरिथम मैं आप लोगों को समझा दूंगी, उसके बाद हम लोग चलेंगे कोडिंग पे। जनरली क्विक सॉर्ट में क्या होता है, सपोज हमें कोई एक एलिमेंट दिया हुआ है, तो एलिमेंट को उसकी सही पोजीशन पे रखा जाता है। तो सही पोजीशन का मतलब क्या, सपोज ये हमारा एक एरे है जिसमें कुछ कुछ एलिमेंट दिए, जैसे 4, 3, 2, 5 एंड 0। ठीक है, तो ये एलिमेंट है। तो हम क्विक सॉर्ट में क्या करते हैं, एक एलिमेंट को उठाते हैं। मतलब सपोज ये 4 है, 4 है, तो ये 4 को उठाया और इसकी सही पोजीशन पे डाला। ठीक है, इसकी सही पोजीशन जहां भी होगी वहां डाला। अब किसी भी एलिमेंट की सही पोजीशन क्या होती है कि उसके जो लेफ्ट पार्ट में जो एरे है वो उससे लेस देन है ना, उस एलिमेंट से लेस देन है। सपोज कि ये एक्स है हमारा, तो इसके लेफ्ट पार्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो एक्स से छोटे होंगे, और उसके राइट पार्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो एक्स से क्या होंगे, बड़े होंगे। ठीक है, इस टाइप से कुछ हमारा जो प्रोसेस है वो चलता है। तो क्विक सॉर्ट में भी हम बेसिकली यही चीज करते हैं कि जनरली एक क्विक सॉर्ट नाम का फंक्शन होता है जिसमें हम पार्टीशन फंक्शन कॉल करते हैं। और ये पार्टीशन फंक्शन क्या करता है, किसी भी एक एलिमेंट, मतलब हम स्टार्टिंग में जनरली मानते हैं तो किसी भी एक एलिमेंट को पाइवट एलिमेंट कंसिडर करते हैं और उसको उसकी सही पोजीशन पे ला देते हैं। सपोज ये 4 की सही पोजीशन क्या होगी कि 3, 2 और 0 के बाद में आए, विच मीन्स कि थर्ड इंडेक्स पे इसकी सही पोजीशन होगी। तो सपोज हमने कुछ क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम लगाया और कुछ इस टाइप से हमारा जो 4 है वो उसकी वैलिड पोजीशन पे आ गए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये वाला जो 4 है उसको अब हमें कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि वो उसकी सही पोजीशन पे है। फिर हम एक और रिकर्सिव कॉल मार देंगे 5 के लिए, है ना। ये राइट पार्ट के लिए एक रिकर्सिव कॉल मार दी और एक कॉल मार दी किसके लिए, एक लेफ्ट पार्ट के लिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगेन इसको एक सेपरेट एरे कंसिडर किया जाएगा और यहाँ पे क्विक सॉर्ट कॉल किया जाएगा। तो हम सपोज 0 को पाइवट एलिमेंट मानते हैं, तो 0 उसकी सही पोजीशन पे है। तो फिर क्या होगा, ये 3 और 2 के लिए, इस इतने पार्ट के लिए हम एक अगेन क्विक सॉर्ट फंक्शन कॉल करेंगे। तो देन क्या होगा कि जो 3 इफ है तो उसकी सही पोजीशन क्या होगी, 2 के बाद में। तो कुछ इस तरह से होगा कि 3 पीछे आ जाएगा और 2 आगे आ जाएगा। तो कुछ बेसिकली मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे रही हूँ कि होने क्या वाला है। कोई भी एक एलिमेंट उठाया, पाइवट एलिमेंट कंसिडर किया और उसको उसकी सही पोजीशन पे डाल दिया। उसके राइट पार्ट के लिए और लेफ्ट पार्ट के लिए एक अलग से जो फंक्शन है क्विक सॉर्ट का वो अगेन कॉल कर दिया। उसको सही पोजीशन पे कैसे डालेंगे वो भी हम देखने वाले हैं। लेकिन ये क्विक सॉर्ट का बेसिकली ओवरव्यू हो गया कि इफ आप लोगों को कोई पूछता है कि क्विक सॉर्ट होता क्या है, तो उस कंडीशन में आप बता सकते हो कि क्विक सॉर्ट इज अ बेसिकली अ सॉर्टिंग टेक्निक इन विच वी टेक an element as a pivot and we set it on the right position in which all the left elements will be less than or equal to that element, and all the right part of that element will be greater than और इक्वल टू, मे बी इक्वल टू वाली कंडीशन हम कहीं पे भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से कुछ होने वाला है। तो इसको देखते हैं अब कैसे होगा कि पार्टीशन फंक्शन कैसे कॉल होगा। ठीक है, तो कंसिडर कर लेते हैं ये हमारा एक एरे है जिसमें कुछ कुछ एलिमेंट इस तरह से दिए हुए हैं, 4, 1, 3, 9, 5।
ठीक है। और अब हम इसके ऊपर पार्टीशन फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो पार्टीशन फंक्शन में सबसे पहले तो क्या होता है कि एक पाइवोट एलिमेंट कंसिडर किया जाता है। ठीक है। तो पाइवोट एलिमेंट जनरली या तो फर्स्ट लेना चाहिए या लास्ट लेना चाहिए। इन माय केस आई एम टेकिंग द लोएस्ट एलिमेंट, है ना। तो 4 को एज अ पाइवोट एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं। अब इतने एरे को ट्रैवर्स करना है, जो लो के आगे वाला एरे है उसको ट्रैवर्स करना है, और ये 4 की जो सही पोजीशन निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे एक इंडेक्स रखेंगे आई। ठीक है। ये ith इंडेक्स है और ये जे इंडेक्स है। ठीक है। और जे के पर्सपेक्टिव्स में हमको लूप चलाना है और चेक करना है कि कितने एलिमेंट्स जो है वो पाइवोट से छोटे हैं। और कभी कोई सा छोटा एलिमेंट मिलता है तो उसको हम स्वैप कराते जाते हैं आई को प्लस करके। वो देखते हैं कैसे, कि जैसे हम यहाँ 3 पे 1 पे है ना, जे को पहले चेक किया कि क्या एरे ऑफ जे छोटा है पाइवट से, विच मीन्स 4 से छोटा है, तो हमें ट्रू मिलेगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि आई को प्लस करवा देंगे और आई और जे को स्वैप करवा देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आई और जे सेम पॉइंटर को सेम एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, इसीलिए स्वैपिंग होगी लेकिन हमें पता नहीं चलेगा। फिर जे को आइटरेटिवली हमने और बढ़ाया और चेक किया क्या 3 4 से छोटा है। तो यस 3 इज लेस देन 4। सो उस कंडीशन में हम अगेन आई को प्लस प्लस करेंगे और आई और जे को स्वैप करवा देंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे आई की वैल्यू भी 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है, बट वी आर आइटरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू जे, तो जे एक आगे बढ़ जाएगा। फिर चेक करेंगे कि क्या 9 की वैल्यू जो है वो 4 से छोटी है, तो वो तो नहीं है। तो फिर हम वापस से जे को आगे बढ़ाएंगे। फिर चेक करेंगे क्या 5 की वैल्यू 4 से छोटी है, नहीं है। तो उस कंडीशन में हम कुछ नहीं करने वाले, और जब जे एक और आगे बढ़ेगा तो जो हमारी लूप की कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हमें जो आई की वैल्यू होगी, है ना, मतलब आई जिस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है वही 4 की एक्चुअल पोजीशन है। तो करेंगे क्या कि ये जो 3 है और 4 है उनको हम लोग स्वैप करवा देंगे। तो 3 कुछ आगे आ जाएगा, 1 4 9 एंड 5। तो इस प्रकार से हमारा पार्टीशन 1 जब हम कॉल करेंगे तो 4 उसकी राइट पोजीशन पे है, क्योंकि 4 के सारे लेफ्ट एलिमेंट जो है वो उससे छोटे हैं और जो सारे राइट एलिमेंट है वो उससे बड़े हैं। ठीक है। अब अगेन जब क्विकसॉर्ट फंक्शन में जाएंगी तो इन दोनों के लिए अगेन एक क्विकसॉर्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा, फिर उसके अंदर पार्टीशन फंक्शन कॉल होगा और देन ये प्रोसेस चलती जाएगी। मैं आपको कोड लिख के बताती हूँ, कोड बहुत ही इजी है, आप लोगों को समझ आ जाएगा। वो देखते हैं एक बार कैसे होगा, उसके बाद हम जाएंगे। इसके पहले पूरा कोड लिखने से पहले मैं एक बेस कंडीशन अप्लाई करना चाहूंगी कि कभी भी हमारा जो लो एलिमेंट है और हाई एलिमेंट है ना, कि सपोज हमें सिर्फ एक एरे दिया है ना, एक एरे एलिमेंट दिया है, तो उस कंडीशन में वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो उससे हमें छेड़खानी करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सही पोजीशन पे है उसकी। तो हम जो क्विकसॉर्ट फंक्शन लिखने वाले हैं उसका जो मैं बेसिक आपको बेस कंडीशन बता रही हूँ, जैसे आप मर्ज सॉर्ट फंक्शन में हम लोगों ने एक रिकर्सिव फंक्शन कॉलिंग की थी, तो वहां पे एक बेस कंडीशन मिल रही थी हमें, और यही बेस कंडीशन यहाँ भी होगी, क्योंकि वहां भी हम एक एलिमेंट ले रहे थे और चेक कर रहे थे कि ये एक सिंगल एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड होता है, तो उसके लिए हमें अगेन क्विकसॉर्ट कॉल करने की नीड नहीं है। या फिर कोई सा ऐसा पॉइंटर जहाँ पे हाई जो है वो लो से छोटा है, तो वो भी एक इनवैलिड कंडीशन होगी, क्योंकि हाई हमेशा लो से बड़ा रहना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन कॉलिंग है उसको हम टर्मिनेट कर देंगे, रोक देंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा कैसे काम करेगा। तो क्विक शॉर्ट में बेसिकली सबसे पहले तो हम लिखेंगे हमारा जो है
बेस केस। तो बेस केस क्या होने वाला है? इफ लो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाई, देन उस कंडीशन में आप जो हमारा फंक्शन कॉलिंग का वे है उसको रोक दो। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करवा दो, एक पार्टीशन फंक्शन जो हमने नीचे लिया है, पार्टीशन p इक्वल्स टू पार्टीशन एरे लो हाइट। ठीक है, अब ये चीज भी ध्यान रखने की नीड है हमें कि जो p की वैल्यू होगी ना, p की जो वैल्यू होगी वो हमेशा लो से बड़ी होगी या इक्वल होगी लो से, है ना, मतलब लो से बड़ी होगी या इक्वल होगी p की वैल्यू, या तो छोटी होगी और इक्वल होगी हाई से। मतलब जो p है वो लो और हाई के बीच में लाई करेगा हमारा, तो उससे कोई भी मतलब एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आने का चांस नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें क्विकसॉर्ट कॉल करना है। सॉरी, क्विकसॉर्ट कॉल करना है, जो हम मर्ज सॉर्ट में कर रहे थे ना, मिड -1 से लेकर लो से मिड -1 तक, फिर एक नेक्स्ट कॉलिंग मिड +1 से हाई तक। तो यहाँ भी पार्टीशन -1 तक करेंगे, मतलब लो से लेकर के पार्टीशन -1 तक। ठीक है, और क्विकसॉर्ट कॉल करेंगे एक p+1 से लेकर के, मतलब पोजीशन जो हमें मिल चुकी है उससे लेकर के हाई तक। और ये हमारा क्विकसॉर्ट का फंक्शन जो है वो हो गया है कंप्लीट। अब हम हमारे पार्टीशन फंक्शन में आते हैं। तो पार्टीशन फंक्शन में सबसे पहले क्या करेंगे, डिक्लेयर पाइवट। पाइवट एलिमेंट को डिक्लेयर करेंगे तो उसके लिए हम एक p नाम का वेरिएबल बना देते हैं, जिसमें हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको एज अ पाइवट एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं। और फिर अपने जैसे डायग्राम में देखा था कि वी आर टेकिंग टू इंडेक्सेस, फर्स्ट इज i, सो इन विच लो विल बी द आंसर, मतलब लो को से हम लोग जो इनिशियलाइज करेंगे, और j को जो है i+1 से या लो+1 से हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। j को आइटरेटिव फॉर्म में चलाना है, तो जो j की वैल्यू है वो जो है लेस देन होनी चाहिए। लेट मी चेक कि यहाँ पे हाई की वैल्यू क्या है, उस हिसाब से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। भी n-1 होगा तो कोई नहीं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे n-1 है, तो वी नीड टू टेक द लेस देन और इक्वल टू कंडीशन, लेस देन और इक्वल टू एंड j प्लस प्लस। यहाँ पे चेक करते हैं कि इफ हमारा जो ARR ऑफ j है वो लेस देन है पाइवट से, तो उस कंडीशन में आप क्या करो, i को प्लस प्लस करवा दो और स्वैप करवा दो हमारे i और j को। ठीक है, और जब ये लूप से बाहर निकलेंगे तो आप एक और बारी स्वैप करवा दो हमारे i को और लो को। और जो हम रिटर्न करवाएंगे, क्योंकि i इज द वैलिड पोजीशन ऑफ पाइवट, और हम रिटर्न करवा देंगे i। ये थोड़ा सा देखते हैं कैसे काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे पहले तो चेक किया, जैसे ये वाला जो मैं बता रही थी, जिसको हमने ड्राई रन भी किया था, डायग्राम के थ्रू देखा था, तो इसमें 4, वी आर टेकिंग 4 एज अ पाइवट एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जो है लूप चलाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले तो 1 पे चेक किया क्या ये पाइवट से छोटा है, तो यस छोटा है ये। तो उस केस में हम क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि आई हमारा यहाँ था तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और स्वैप करवा देंगे, तो जे और आई एक्चुअली एक ही पोजीशन पे, तो वो वहीं के वहीं स्वैप हो गए। फिर जे को प्लस प्लस कर दिया तो जे कुछ 3 पे आ गया, है ना। 3 को चेक किया कि क्या ये 4 से छोटा है, तो यस इट इज। तो आई को प्लस प्लस किया तो आई एक्चुअली 1 पे था, देन 4 3 पे आ गया। 3 और मतलब जे और आई को अगेन हमने स्वैप करवा दिया, तो अगेन इस कंडीशन में जे और आई जो है सेम एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, तो स्वैपिंग होगी लेकिन पता नहीं चलेगा। देन 3 जे हमारा 9 पे आया तो वो कंडीशन तो ट्रू नहीं हुई, 7 पे आया वो कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई, और इस तरह से हमारा जो लूप की कंडीशन फॉल्स हुई। अब करंट सिचुएशन में जो हमारा आई है
वो 3 पे है और जो हमारा लो है वो 4 पे है। तो 4 को हम लोग उसकी सही पोजीशन पे ला देंगे, इसीलिए एट लास्ट हमने स्वैपिंग करा है। ये स्वैपिंग किसके बीच में हो रही है? पाइवोट एलिमेंट और उसकी सही वैलिड पोजीशन के बीच में हमारी जो है वो स्वैपिंग हो रही है। तो इस प्रकार से हम लोग हमारा जो क्विकसॉर्ट का पार्टीशन फंक्शन है वो देखेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं नेक्स्ट वाला, तो उसमें आपको शायद बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो 2 को है एज अ पाइवोट एलिमेंट कंसिडर किया। तो यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट कॉलिंग में हमने जो 2 को है एज अ पाइवोट एलिमेंट कंसिडर किया। हमारा आई यहाँ पे है और जे यहाँ पे है। ठीक है, अब जब वो कंडीशन देखेंगे कि क्या एरे ऑफ जे इज लेस देन पाइवोट, ये कंडीशन देखेंगे क्या एरे ऑफ जे इज लेस देन पाइवोट, तो यस। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, आई को प्लस प्लस करते हैं और आई और जे को स्वैप करवा देते हैं। तो ये स्वैप हो गया। फिर जे आगे जाएगा, क्या एरे जो है वो लेस देन पाइवोट है, तो नहीं है, मतलब ये जो एरे ऑफ जे है वो लेस देन पाइवोट एलिमेंट है, नहीं है। तो हमारा जे आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे हम 10 पे, हम फिर 10 पे आए, जे जो है वो 10 पे आया। फिर चेक किया कि क्या जो हमारा एलिमेंट है, जो हमारा करंट एलिमेंट है वो लेस देन पाइवोट है, तो पाइवोट एक्चुअली 2 है और ये 10 बड़ा है। तो उस कंडीशन में हम अगेन आगे जाएंगे और 4 के लिए चेक करेंगे कि क्या 4 छोटा है हमारे पाइवोट एलिमेंट से, तो ये भी नहीं है। फिर हमारा जो जे है वो यहाँ आ गया, 1 पे आ गया, और यहाँ उसने चेक किया कि क्या जो करंट एलिमेंट जिसको हम आइटरेट कर रहे हैं, मतलब ये जे लेस देन पाइवोट है, तो यस 1 इज लेस देन 2। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस करेंगे और आई एंड जे को स्वैप करवा देंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 6। और फिर जे को प्लस प्लस कर दिया कि क्या एरिया ऑफ जे हमारा लेस देन पाइवोट है, तो ये भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। और इस तरह से कुछ हम लोग एक्सीड कर गए। अब करंट सिचुएशन में जो हमारा आई है वो क्या है, 2, है ना, और जो लो है वो है हमारा 0। तो लास्ट स्वैपिंग किसकी होगी, 1 को और 2 को हम लोग स्वैप करवा देंगे। तो 1 कुछ यहाँ पे आ जाएगा और 2 पीछे आ जाएगा, है ना। और 2 जो मतलब आई जो है वही इस 2 की वैलिड पोजीशन है, इसीलिए हम जो 2 को है मतलब आई को है जो रिटर्न करवाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आई है मतलब जो 2 है वो उसकी वैलिड पोजीशन पे है, आई 1 1 हो गया, और इस तरह से हम लोग, और फिर अगेन ये क्विकसॉर्ट का फंक्शन इसके लिए कॉल हो जाएगा और इतने पार्ट के लिए कॉल हो जाएगा, और सेम प्रोसेस फॉलो होगी। तो इस प्रकार से कुछ हम लोगों ने क्विकसॉर्ट का पार्टीशन फंक्शन बिल्ड कर लिया है। अब हमें इससे रन करके देखना है। रन करने से पहले एक हमें स्वैप फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो स्वैप फंक्शन क्या करेगा, जनरली बिकॉज की स्टैटिक है तो हमें फंक्शन भी स्टैटिक ही बनाना पड़ेगा। कुछ रिटर्न नहीं करेगा, बस जो वैल्यूज है उनको स्वैप करवा देंगे। इंट एरे ARR इंट आई इंट जे। क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे, टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे जिसमें एरे ऑफ आई आएगा। एरे ऑफ आई में क्या चला जाएगा, एरे ऑफ जे, और एरे ऑफ जे में क्या चला जाएगा, टेम्परेरी जो आंसर था वो चला जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं, मे बी की छोटी मोटी सिंटेक्टिकल एरर हो, लेकिन शायद लॉजिकल एरर तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो परफेक्ट, हमारा जो क्विक सॉल्व का फंक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब रन करके देख, सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो परफेक्ट, इस तरह से आज का जो हमने डे 7 का जो चैलेंज था वो फाइनली कंप्लीट कर लिया। ये लेक्चर काफी बड़ा था तो मुझे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। बाकी द मेन पर्पस वाज कि आप लोग प्रॉपरली सीख सको। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में भी हम लोग कुछ इसी तरह से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं और देखते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।